शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सारी दुनिया नफरत से जल रही है, सारी दुनिया नफरत से जल रही है। पता नहीं फिर भी क्यों इतनी ठंड लग रही है। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, द्विभाषी है। आज मैंने यह विषय इसलिए चुना है कि आज का माहौल इस विषय को चुनने के लिए बात किया है, प्रेरित किया है। जितनी ठंड लग रही है और फिर भी जबकि चारों तरफ आग है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। क्यों? नफरत के ही सैलाब है, नफरत का ही समंदर है। और उस नफरत के आग में हम लोग चल रहे हैं और जल रहे हैं। न जाने क्यों इतनी नफरत हमारी दुनिया में आ गई है। आज 26 जनवरी 2023। चारों तरफ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गंदगी, वैमनस्यता, द्वेष, घृणा, जेलस, ऐसी कई कुरीतियां हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें किसी ने बीज बो रखा हो, या यूं कहें कि बीज छुपा के रखा हो आने वाले समय में बोने के लिए। अभी पर्याप्त बो रखा है, ये खत्म ना हो, या यूं कहा जाए कि ऐसा बो रखा है कि दुनिया से कभी एक चीज अनाज खत्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि अनाज का एक गुण होता है कि वो जब पैदा होता है तो अपने साथ कई को पैदा कर चुका होता है। जब वो खुद को खत्म करता है तो फिर उससे एक सृजन, एक पौधा निकलता है जो उसके साथ कई बीज लेकर के आता है। तो हम बीज कैसा बो रहे हैं, अच्छा या फिर बुरा? हम आने वाले नस्ल को क्या दे रहे हैं, अच्छा या बुरा? हम आज के समय में महान व्यक्ति को भी गलत कह रहे हैं, जो गले से उतरे नहीं। ऐसे लोगों को वर्तमान समय में सही कह रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? जो हमारे लिए आदर्श थे, हमने अपनी सोच की कलम, सोच की किताब, सोच की लाठी दूसरों के हाथ में रख दी। जो व्यक्ति कभी हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे, जिनके बारे में हम बचपन से अच्छा जाने, आज उन्हीं की तस्वीर, उन्हीं की जीवन शैली को एक गलत तरीके से हमारे सामने रखी जाती है। क्यों? कैसे? किस लिए? किसने उन लोगों को यह हक दिया कि वो हमारी सोच को बदले, खिलवाड़ करे? ये सोच हमने ही दिया है। गलत सोच हमने खुद अपनी बनाई है। किसी चीज को बनाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। हमने क्या किया है? हमने अपनी सोच की रिमोट चाबी
दूसरों के हाथ में रख दिया। हम खुद कठपुतली बन के रह गए। जो हमसे ज़्यादा जानकार होते हैं वो आते हैं हमारे समकक्ष और मुझे चला के चले जाते हैं, चढ़ा के चले जाते हैं, पट्टी पढ़ा के चले जाते हैं। चारों तरफ एक आग लगी है, फिर भी इतनी ठंड। एक बात और को, ठंड है कहाँ? अब ठंड नहीं रही, अब ना वो बारिश रही, बस अब आग ही आग है। प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अभिमान, स्वाभिमान, जेलस, इन सारी चीजों की आग। हमें उठना होगा, हमें जगना होगा, हमें कुछ करना होगा। क्या करें? पढ़ाई। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह चंद मजबूत लोग यहां से नहीं, वही लोग हमें इसकी ज्ञान देंगे। अफसोस है कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में किसी से पूछा जाए। किससे पूछेंगे? धीरे धीरे जो आने वाले समय में लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो भी आप ही का हिस्सा है। बस यही है कि वो थोड़े बड़े हो गए, तो ऐसे ही लोगों पे आप ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और उन्हीं को रोल मॉडल मानेंगे कि भाई इन्होंने यदि कहा है तो गलत थोड़ी कहा हो। ये निर्णय लेने का आपको किसने हक दिया? आपने खुद से ही दिया। बड़ी आसानी से आपने हक दे दिया। आप ये सोचने से पहले आपने देखा कि आप उस चीज को कितने हद तक जान सकते हैं, कितने हद तक कसौटी कर सकते हैं, कसौटी ले सकते हैं। नहीं, एक कसौटी लेने के लिए भी ताकत नहीं है आप में। और हम चलते हैं किसी को निर्णय देने के लिए, किसी को तुरंत सही मानने के लिए। उठना होगा, बदलना होगा खुद को। किसी के पैरों में गिरकर खुशामद करके सफल होने की, कुछ बनने की कोशिश से अच्छा है कि हम अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। दूसरे लोग क्या करेंगे? यदि उनके सहारे से हम बने, किसी की सिफारिश से बने, तो गर्दन पे तलवार लटकती रहेगी, जिंदगी भर उनकी हुजूरी करनी पड़ेगी और हम जिंदगी के उस अंतिम क्षण में भी विफल नहीं पाएंगे खुद को। आज मैं अपनी एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ। आज देख रहे हो हमारे पीछे तिरंगा है, छोटा सा तिरंगा। आज सच बताएं कि आपके घर में भी आज तिरंगा लहरा रहा होगा। आप आजकल जब भी अपने तिरंगा को देखें तो क्या वो भावना जग पाती है? हमारी इस तिरंगे के लिए कितनों ने जान की कुर्बानी दे दी, अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी जमीनें गवा दी, अपने बच्चे गवा दिए, अपनी सुहाग गवा दिए, अपनी आबरू गवा दिए। सोचता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। यह तिरंगा अपनी कहानी कैसे सुनाएगी?
और इनकी कितनी कहानियां हैं। इस 3 रंग को हम तक पहुंचने में, आसानी से हाथ में लेने में, चूमने में, यह हक नहीं था हमारे पास। यह हक जिन्होंने दिया वो नहीं है हमारे पास। यह तिरंगा, इनकी बड़ी कहानी है। कईयों का खून है शामिल इस तिरंगे में। जब देखता हूं नाली में, कचरे में, के ढेर में पड़ा हुआ इस तिरंगे को, तो दिल रोता है और पूछता है कि इस तिरंगे की कुर्बानी, इस तिरंगे को तिरंगे में बदलने वालों की कुर्बानी जाया चला गया। चलिए, महज एक कपड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन है तो तिरंगा। जानते हैं इसका महत्व क्यों है? ये कागज का टुकड़ा, ये कपड़े का टुकड़ा, ये प्लास्टिक का टुकड़ा सिर्फ ये नहीं है। जितने लोगों ने इस तिरंगे के लिए कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी की वजह से इस तिरंगे का महत्व है। के लिए मैं कुछ भी कहूं, कितना भी कहूं, कम है, बिल्कुल कम। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, विष घोलता हुआ विषय के साथ। यह विषय तो विष ही घोल रहा है। एक आग लगी है, फिर भी ठंड लग रही है। तब तक अपने ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का आदर करें, और आपके इर्द गिर्द यदि कोई मजबूर जानवर हो तो उनका विशेष ख्याल रखें। तब तक के लिए शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।